नमस्ते। नमस्ते साथियों, जय हिंद। और आज हम लोग बात करेंगे शिक्षक बहाली के मुद्दे पर। और आप सबको पता है कि तीसरे फेज की बहाली को लेकर जो फॉर्म अप्लाई करना है उसकी अंतिम तिथि जो है 26 तारीख, यानी कल अंतिम तारीख है। और इसके लिए लगभग दो तीन प्रमुख विषय जिसको लेकर लगातार घमासान मचा है। और उसके लिए एक और प्रयास हम करने जा रहे हैं। अपने साथियों के साथ हम प्रयास करेंगे बिहार के दोनों डिप्टी सीएम के साथ मुलाकात करने की, कि मुलाकात अगर हो जाती है तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ बात बनेगी। लेकिन आपको याद होगा कि इसके पहले भी हम 2 बार मुलाकात कर चुके हैं, 14 फरवरी बसंत पंचमी के दिन और 19 फरवरी के दिन। और उसके बाद लगातार परसों मीटिंग बुलाए थे। कल भी कुछ साथी गए थे बीजेपी कार्यालय, जो बीजेपी पटना मुख्यालय है, वहाँ भी गए थे और मुलाकात भी किए थे। जो आवेदन है सम्राट चौधरी, जो बिहार के डिप्टी सीएम है, उनको दिया गया है। और 2 प्रमुख मुद्दे जिसके लिए एसटीटी अपीयरिंग और 10 वर्ष की छूट, उम्र संबंधी जो छूट है, एज रिलैक्सेशन, उसको लेकर एक डिमांड है सरकार से कि सरकार अगर इन सारे विषयों पर अगर सुनती है तो निश्चित रूप से काम होना चाहिए था। परंतु अभी तक जो लगातार 1.5-2 महीने से जो घमासान मचा है, पहले से मांग हो रही है। और आप सबको पता है कि एसटीटी अपीयरिंग की परीक्षाएं, संभावित परीक्षा जिसकी तिथि अभी घोषित नहीं हुई है, लेकिन संभावित है कि वो मार्च में उसकी होनी है। और बीपीएससी ट्री यानी तीसरे फेज की बहाली की प्रक्रिया के संदर्भ में भी परीक्षा जो होनी है वो मार्च में आयोजित होनी है। तो अगर आप एक मौका अगर दे देते एसटीटी अपीयरिंग वाले को, सीटेट अपीयरिंग वाले को तो मौका मिल गया, उनका रिजल्ट आ गया, लेकिन कुछ समस्याएं वहाँ भी थी कि कट ऑफ मार्क्स को लेकर जो रोल नंबर अप्लाई होगा, या वहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर और डेट ऑफ इशू, इसको लेकर कम से कम 15-20 दिन के बाद डिजी लॉकर पर वो सर्टिफिकेट नंबर आता है, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए जो बातें थी, जो प्रथम फेज की बहाली में भी सीटेट अपीयरिंग को लेकर, एसटीटी अपीयरिंग को लेकर सभी लोगों को मौका मिला। और आज तीसरे फेज की बहाली में वो चीज़ें खत्म हो गई, अब उनको मौका नहीं मिल रहा है। सीटेट अपीयरिंग वाले अप्लाई कर सकते थे, उनको फॉर्म में भरने के लिए जो है उन्होंने जो चीज़ें बताई है कि रोल नंबर भरना है या नहीं भरना है या क्या करना है, तो एक संभावना कहने की सीटेट अपीयरिंग वाले के लिए रास्ता खुल गया। परंतु एसटीटी अपीयरिंग और जिनका उम्र खत्म हो गया है, 10 वर्ष की उम्र की मांग कर, आपको सबको पता है कि एसटीईटी की जो परीक्षाएं हुई 2011 में, 2019 में, तो जो 11 के परीक्षा में जिन लोगों का उम्र खत्म हो गया, उन उम्र संबंधित मांगों को लेकर लगभग हम लोग लगातार डिमांड कर रहे हैं, आप सबको पता है। और जितनी भी संभावनाएं हैं, जो चीज़ें आपके संदर्भ में हैं, वो सबको पता कि क्या हो रहा है। तो सारे कड़ी को जोड़ते हुए आवेदन के माध्यम से हम पुनः प्रयास कर रहे हैं कि सरकार के समक्ष, जैसा कि सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा जो बिहार के डिप्टी सीएम हैं, अब पहले विरोधी दल के नेता हुआ करते थे इस राज्य में, और दोनों आज सदन में स्पष्ट रूप से सप्लीमेंट्री रिजल्ट के नाम पर कई नेता, सीपीआईएमएल के विधायक संदीप सौरभ हों या एसटीटी अपीयरिंग की मांग को लेकर लगातार वो जो प्रेस में बोलते हैं कि होना चाहिए था, नहीं हुआ, तो सारे विषय पर अब एक और प्रयास है कि अगर आज नहीं होता है, नोटिस अगर कल तक नहीं आता है, डेट एक्सटेंड 3 दिन और हो गया, अब तो संभावनाएं बिल्कुल ख़त्म होने की स्थिति में है, तो क्या एसटीटी अपीयरिंग वालों को मौका नहीं मिलना चाहिए था? डीएलएड अपीयरिंग वाले को मौका नहीं मिलना चाहिए था? तो क्योंकि सरकार अगर अप्लाई करवा रही है फॉर्म, अगर सरकार आवेदन लेती है, तो उसकी एक संभावना होनी चाहिए, उसका एक प्रयास होना चाहिए कि अधिक से अधिक लोग किसी भी नौकरी में आवेदन कर सके, अप्लाई कर सके। क्या कि जो बिहार में शिक्षकों की जो स्थिति है वो आप सभी जानते हैं। और जो बहाली है, लगभग 3 महीने में लगभग 2 लाख शिक्षकों की बहाली हो चुकी है, और ये तीसरे फेज की बहाली पुनः चालू हुई है, जिसमें 87,000 से ज़्यादा पद इसमें रिक्त है और वैकेंसी के तहत वो अप्लाई कर रहे हैं। आज इस विषय पर और सप्लीमेंट्री रिजल्ट के नाम पर जो परसों हम लोग बैठक किए थे, 3 प्रमुख बिंदु, सप्लीमेंट्री रिजल्ट, टीआरई 2 के लेकर, और एसटीटी अपीयरिंग और उम्र की छूट, जो 10 वर्ष की उम्र की छूट की मांग है, सभी को लेकर बैठक बुलाए थे। और काफ़ी संख्या में साथी आए थे। सभी लोगों ने सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए जो राय बनी है कि उसमें एक याचिका दायर किया जाए कोर्ट की तरफ से, कोर्ट में, माननीय उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर किया जाए। तो उसके लिए एक अलग से बैठक हम लोग सिर्फ सप्लीमेंट्री रिजल्ट टीआरई 2 के लिए बुलाएंगे, और उसकी भी बैठक की घोषणा हम कल या परसों तक कर देंगे, क्योंकि बहुत जल्द ही टीआरई 2 की जो संभावना थी कि 14,700 पदों पर सिर्फ मल्टीपल रिजल्ट, जैसा कि चेयरमैन बीपीएससी जो अब रिटायर हो गए हैं, श्री अतुल प्रसाद जी स्पष्ट बोलते थे कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर 3 तरह की संभावनाएं, ड्रॉप आउट स्टूडेंट, मल्टीपल रिजल्ट स्टूडेंट, और जो फर्जीवाड़े हैं उनको लेकर जो सीटें खाली होगी उसके लिए हम पूरक परिणाम, और 1 से ज़्यादा पूरक परिणाम निकालेंगे।
तो 25 अक्टूबर के उसी ट्वीट के हवाला के साथ साथ और तमाम बिंदुओं पर शिक्षा विभाग का वो चिट्ठी जो बीपीएससी गया, बीपीएससी से दोबारा आ गया, तो सारे विषयों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट की संभावना बिल्कुल है। 14,700 पदों पर, जिनका 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर या उसी कटअप पर वो अगर हैं और जिनका उम्र ख़त्म हो गया है, अब तीसरे फेज की बहाली में बैठने के लिए बाध्य नहीं है, वो बैठ नहीं रहे हैं, तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए जो कोर्ट केस होगा, जो याचिका दायर होगी, उसमें सभी को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है। और बैठक जो है, उम्मीद करते हैं कि 1 से 2 दिन में हम बैठक बुलाने जा रहे हैं आप सभी को, जितने भी लोग मेरी बातों को सुन रहे हैं। और सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लेकर जो भी TRE 1 में लगभग दर्जनों याचिकाएँ दायर हुई है, सभी में एक संभावना बनाकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। TRE 2 में भी याचिका दायर करने के प्रयास हम लोग कर रहे हैं। STT अपेयरिंग के जो छात्र हैं और उम्र संबंधी जो छात्र हैं, उनके लिए एक अंतिम प्रयास हम पुनः करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी से आग्रह है कि आप चीज़ों को समझें कि सरकार के समक्ष जो भी चुनौती है, पहले महागठबंधन की सरकार थी, आज NDA की सरकार है, दोनों ने छात्रों और अभ्यर्थियों के बात पर ध्यान नहीं दिया, उनके समस्याओं का समाधान नहीं किया। आप ये बात मान कर भी चल सकते हैं, लगातार बहाली निकालने से नहीं होता है। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग आए, अप्लाई करें, और जो फर्जीवाड़ा हुआ उस पर तो एकदम से चुप्पी साध रखे हैं। खाली के पाठक का प्रकरण जो है वो सुर्खियों में है, कभी क्या होता है, कभी सदन में क्या होता है, कभी क्या बोलते हैं, कभी छिट्टू की वगैरह क्या बोलते हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि एक बार प्रयास हम कर रहे हैं और सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए जो बैठक बुलाई जाए उसमें अधिक से अधिक संख्या में आप लोग शामिल हो। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत।